हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 यहाँ अपन रीड करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। और इस चैप्टर में आपका लेखक खुशवंत सिंह, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। ही हैज पास्ड अवे नाउ। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, बहुत ही प्रसिद्ध एडिटर, संपादक रहे हैं समाचार पत्र के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मन्नू माजरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ए ट्रेन टू पाकिस्तान, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। ब्राइड फोर साहिब, उन्हीं में से एक कृति उन्होंने लिखी थी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में वो अपनी दादी माँ के रूप चित्र का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी माँ उसके बचपन में उसके साथ रहा करती थी। किस प्रकार लेखक और उसकी दादी माँ दोनों मित्र रहे थे बहुत वर्षों तक। जब वो गांव में रहे थे, उनके माता पिता शहर में जाकर के बस गए थे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लेखक और उसकी दादी माँ को उसके माता पिता के द्वारा शहर बुलवा लिया गया था। लेखक कहते हैं, मेरी दादी माँ वैसी ही थी जैसे प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ होती है। वृद्ध औरत थी, और जब से मुझे जानकारी हुई है, जब से मैं दादी माँ को जानने लगा हूँ, पहचानने लगा हूँ, उस समय से मेरी दादी माँ एक ही उम्र पर टिकी हुई थी, ऐसा मुझे लगता था। यानी कि और वृद्ध नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों, इसके बाद लेखक कहते हैं कि हम शहर चले गए थे, हमारी मित्रता में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। हालांकि लेखक बताते हैं कि मुझे और मेरी दादी माँ को शहर के मकान में एक ही कमरा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं आया करती थी, क्योंकि गांव में लेखक की दादी माँ उसके साथ स्कूल जाया करती थी। कारण, क्योंकि स्कूल से ही टेम्पल अटैच था, मंदिर था। दादी वहाँ प्रार्थना करती थी। और प्रिय विद्यार्थियों, लेखक फिर विदेश जाता है, दादी माँ कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल इमोशनल भी नहीं होती है। और जब 4-5 वर्ष बाद वो विदेश से पढ़ कर के वापस लेखक आता है, तो शाम को दादी माँ पड़ोस की औरतों को एकत्रित करती है और वो एक ढोलक बजाती है। सुबह वो बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि उसकी दादी माँ एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांव में वह कुत्तों को भोजन खिलाया करती थी और अब शहर में गौरैयाओं को दाना खिलाती थी। लेखक बताते हैं कि जब दादी माँ की मृत्यु हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति ने जो वहाँ थे, उन्होंने दादी माँ की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था, मौन किया था। लेकिन
जिन गौरैयाओं को, जिन स्पैरोज को दादी माँ बहुत लंबे समय से भोजन खिला रही थी, वो स्पैरोज, वो गौरैयाएँ भी वहाँ आई थीं। लेखक की माँ ने उन गौरैयाओं को रोटी के टुकड़े डाले थे, जिस प्रकार से लेखक की दादी माँ डाला करती थी, लेकिन उन गौरैयाओं ने उन रोटी के टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। आप चैप्टर निकाल लीजिए। सेकंड चैप्टर है, खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। खुशवंत सिंह के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि वो एक सेलिब्रिटी थे इंडिया में। एक राइटर के अलावा वो वकील भी थे, लॉयर थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, एडिटर संपादक भी थे, और 2 पुस्तकें उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जिनमें पहली थी ट्रेन टू पाकिस्तान, 1956 में लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, इस ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक का नाम है, इसके वास्तविक नाम है मन्नू माजरा। और दूसरी पुस्तक लिखी थी 1961 में, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये 2 पुस्तकों से वो प्रसिद्ध हुए थे। चलिए हम चलते हैं आगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर पर आते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह, वॉज थी, एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला, शी हैड बीन ओल्ड, वह हैड बीन रही थी, ओल्ड माने वृद्ध, एंड रिंकल्ड और झुर्रीदार शरीर वाली, फॉर द 20 ईयर्स 20 वर्षों से, दैट जब से आई हैड नोन हर, मैंने उसे जाना था। जिन 20 वर्षों से मैंने दादी माँ को जाना था, तभी से दादी माँ वृद्ध थी। और दादी माँ तो वृद्ध ही होती है, तभी तो उनको दादी माँ कहते हैं, अन्यथा माँ नहीं कहते क्या। तो लेखक कहता है 20 वर्षों से वो उसी प्रकार से ऐसा लगता था, एक ही उम्र पर टिकी हुई थी। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन, वंस मीन्स किसी समय, शी हैड बीन वह रही थी, यंग मीन्स युवा, एंड प्रेटी माने सुंदर मीन्स आकर्षक, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। इसमें बच्चों सेंटेंस में 2 हैड आई हुई है एक साथ, हैड हैड बीच में इवन लगा हुआ है, वो एक बात अलग है, लेकिन पहली हैड है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और दूसरी वाली जो हैड है वो आपकी क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या है, मेन वर्ब दी हुई है। लोग क्या कहते थे कि शी हैड वह रखती थी, ए हस्बैंड एक पति भी, उसका एक पति भी था, दादी माँ का मतलब लेखक का दादाजी भी था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड, ये बहुत ही कठिन था, टू बिलीव विश्वास करना। लोग कहते थे इस बात पर विश्वास करना बहुत ही क्या था, कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे ग्रैंडफादर्स माने दादाजी का, पोर्ट्रेट माने रूप चित्र, हंग लटका हुआ था, अबव द मेंटल पीस माने चिमनी के ऊपर, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम माने किसमें, ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का मतलब बैठक के कमरे में, स्वागत कक्ष कह सकते हैं जिसको, ड्राइंग माने चित्रकला, लेकिन सजावट का कमरा, लेकिन जिस कमरे को हम सजाते हैं आजकल वो ड्राइंग रूम कहलाता है, जहां हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनको बैठाते हैं।
और अतिथियों को जहाँ हम ठहराते हैं किसी दूसरे कमरे में या कहीं और दूसरे बिल्डिंग में, वो गेस्ट हाउस कहलाता है। लेकिन जहाँ हम लोगों का स्वागत करते हैं, बैठक का कमरा होता है, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं बच्चों। बेडरूम शयन कक्ष होता है, डाइनिंग रूम भोजन कक्ष होता है। अब ये बात अलग है कि हम एक ही कमरे में भोजन करते हैं, वहीं सो जाते हैं और वहीं स्वागत करते हैं या बैठते हैं, तो वही हमारा बेडरूम है, वही हमारा डाइनिंग रूम है और वही हमारा क्या है, ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में दीवार पर अंगीठी के ऊपर दादाजी का रूप चित्र लटका हुआ था, पोर्ट्रेट तस्वीर लटकी हुई थी। ही वॉर, दादाजी पहने हुए थे। प्यारे बच्चों, दादी माँ का जिक्र है पूरे पाठ में, लेकिन यहाँ 2-3 पंक्तियों में दादाजी का चित्र भी चित्रांकित भी किया गया है, दादाजी के बारे में बताया गया है। ही वॉर, दादाजी पहनते थे ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग और ढीले डाले क्लॉथ्स माने कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लॉन्ग लंबी, वाइट माने सफ़ेद, बियर्ड माने दाढ़ी, कवर्ड ढके हुई थी, द बेस्ट पार्ट सबसे अच्छे भाग को, ऑफ हिज चेस्ट उसके सीने के, एंड ही लुक्ड और वह दिखाई देता था, एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड माने 100 वर्ष का। कम से कम दादाजी कितने वर्ष के दिखाई देते थे? 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक, वह दिखाई नहीं देता था, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार का व्यक्ति, हु वुड हैव ए वाइफ, जो एक पत्नी रखता था और चिल्ड्रन या बच्चे रखता था। जिसके पत्नी या बच्चे थे ऐसा नहीं लगता था वो। ही लुक्ड, वह दिखाई देता था, एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव, वह केवल और केवल रख सकता था, लॉट्स एंड लॉट्स माने बहुत सारे और बहुत सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन माने पोता पोती। दादाजी इस प्रकार के लगते थे, इस प्रकार के दिखाई देते थे कि उनके बहुत सारे पोता पोती हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के लिए, बीइंग होना, यंग एंड प्रेटी, युवा और सुंदर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार ऑलमोस्ट लगभग वॉज था, रिवोल्टिंग माने विद्रोह करने वाला। शी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमको बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में। जिन खेलों को वह एक बच्ची के रूप में खेला करती थी, उन खेलों के बारे में हमें वो बताया करती थी। दैट, वो बात, सीम्ड, प्रतीत होती थी, क्वाइट एब्सर्ड माने बिल्कुल बेकार, एंड अनडिग्निफाइड और अपमानजनक, ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ, एंड वी ट्रीटेड, और हम, ट्रीटेड माने व्यवहार करते थे, इट, इस पर, लाइक द फेबल्स माने नीति कथाओं की तरह, परी कथाओं की तरह, ऑफ द प्रॉफिट्स माने पैगंबरों की, सी यूज टू टेल अस, जिन्हें वह हमें बताया करती थी। प्यारे बच्चों, लेखक बताता है कि जिन खेलों को दादी माँ बचपन में, स्वयं के बचपन में खेलती थी, खेला करती थी, उन खेलों को दादी माँ हमें बताती थी। और उन खेलों को जब वो बताती थी तो हमको बिल्कुल बेकार प्रतीत होता था। हम ऐसे सुनते थे उन कहानियों को जैसे कि किसी पैगंबरों के द्वारा ये कहानी कही गई है, कोई परी कथा हो। चलिए पैरा चेंज कीजिए। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, दादी माँ ऑलवेज, हमेशा से, हैड बीन रही थी, शॉर्ट माने छोटी मतलब ठिगनी, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली और थोड़ी सी, बेंट माने झुकी हुई। दादी माँ ठिगनी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस, उसका चेहरा वॉज था एक क्रिस क्रॉस माने आड़ी तिरछी, ऑफ रिंकल्स माने झुर्रियाँ, रनिंग जो चल रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह। नो, नहीं,
वी वर सर्टेन, हमें निश्चय था। शी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा से रही थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हमने उसे जाना था तब से। वो हमेशा से ऐसी ही रही थी जैसा कि हमने उसे जाना था वैसी ही थी। ओल्ड मतलब वृद्ध थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से वृद्ध। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह और वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और दादी माँ ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। एट द सेम एज माने एक ही उम्र पर। फॉर 20 ईयर्स माने 20 वर्षों से। दादी माँ इतनी वृद्ध थी, इतनी वृद्ध हो गई थी कि वह 20 वर्षों से एक ही उम्र पर ठहरी हुई थी, एक ही उम्र पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी। शी ऑबल्ड, वह मंडराती थी, घूमती रहती थी। अबाउट द हाउस, घर के आसपास। इन स्पॉटलेस माने बेदाग, वाइट मन सफ़ेद साड़ी में। स्पॉटलेस माने दाग रहित, वाइट सफ़ेद साड़ी, केवल वाइट दिया गया तो इसका मतलब हम सफ़ेद साड़ी बोलेंगे या सफ़ेद कपड़ों में। विद वन एंड, एक हाथ, रेस्टिंग टिकाते हुए, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर। टू बैलेंस माने संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने झुकाव का। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग, बोलते हुए, द बीड्स माने दाने, मन के, ऑफ रोजरी, अपनी माला के। एक हाथ को बच्चों क्या करती थी, अपनी कमर पर टिका लेती थी, और एक हाथ से वो क्या करती रहती थी, माला के, मन के बीड्स, दानों को गिनती रहती थी। और घर के आसपास वो हॉबलिंग यानी कि मंडराती रहती थी, घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सिल्वर लॉक्स माने सिल्वर मीन्स चांदी जैसे, लॉक्स मीन्स बाल, वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए पड़े रहते थे। अनटाइडली, अस्वच्छता से, ओवर हर पेल, अपने पीले चेहरे पर। पकड़ फेस, झुर्रीदार चेहरा। एंड हर लिप्स, और उसके होठ। कंस्टेंटली, लगातार। मूव्ड, चलते रहते थे। इन ऑडिएबल प्रेयर माने नहीं सुनी जा सकने वाली प्रार्थना में। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज, वह थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप, सर्दियों के भूदृश्य के समान। इन द माउंटेन्स माने पर्वतों पर। पर्वतों पर सर्दियों का भूदृश्य कैसा होता है बच्चों? पर्वतों पर हम देखते हैं सर्दियों के भूदृश्य लैंडस्केप कैसा होता है। पर्वत नजर आ रहा है और पर्वत के ऊपर यूं चारों ओर, पर्वत के सामने तो नजर आ रहा है लेकिन उसके चारों ऊपर यूं सफेद चादर रहती है। किसकी? फॉग की। फॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? धुंध, कोहरा, वो रहता है। ऐसे ही लेखक की दादी माँ सर्दियों में पर्वतों के भूदृश्य के समान लगती थी। और कैसे कि उसकी साड़ी रहती थी यूं लिपटी हुई, इस प्रकार से सफेद साड़ी में। एन एक्सपेंस, एक विस्तार, और प्योर, शुद्ध, वाइट सेरेनिटी माने सफेद, सेरेनिटी माने शुद्धता की। ब्रीथिंग, जो सेरेनिटी माने शुद्धता, पवित्रता। ब्रीथिंग, जो सांस ले रही थी। पीस माने शांति से, एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि से। बिल्कुल सफेद पवित्रता। प्योर माने शुद्ध, वाइट में सफेद, सेरेनिटी माने शांति या पवित्रता। ब्रीथिंग, जो सांस ले रही थी। पीस, शांति से, एंड कंटेंटमेंट, संतुष्टि से। ऐसा विस्तार लगती थी, ऐसी प्रतिमूर्ति लगती थी। एक्सपेंस, विस्तार, प्रतिमूर्ति। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, पैरा चेंज कीजिए।
मेरी दादी माँ एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। विद, और उसके साथ। वह जब दे वेंट, वो गए, टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी, माने शहर में। एंड वी वर कंस्टेंटली टूगेदर, और हम कंस्टेंटली मान लगातार, टूगेदर माने साथ साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग माने सुबह। गेट मी रेडी, मुझे तैयार किया करती थी। फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। शी सैड, वह बोलती थी। हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना को। इन ए मोनोटोनस, माने एक नीरस सिंग सॉन्ग, गीत गाते हुए। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि मैं और मेरी दादी माँ गांव में ही रहते थे, जबकि उसके माता पिता कहाँ चले गए थे? शहर बसने के लिए चले गए थे। और सुबह लेखक को उसकी दादी माँ जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, और सुबह की प्रार्थना बोलती थी। कैसे? मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मान एक नीरस या उबाऊ गीत में, उबाऊ गीत गाते हुए। चलिए बच्चों, आप पूरा पृष्ठ चेंज कर लीजिए। वाइल, जब सी बात, वह नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, मुझे पोशाक पहनाती थी। जब वह मुझे नहलाती थी, जब वह मुझे पोशाक पहनाती थी, तो वह एक उबाऊ गीत गाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट की आई वुड लिसन, में सुनूंगा। एंड गेट टू नो, और सीख जाऊंगा। इट, इसको बाई हर्ट, मन हृदय से, मन से। आई लिसन, में सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड, मैं पसंद करता था हर वॉइस, उसकी आवाज को। बट नेवर बोदर्ड, लेकिन कभी परेशान नहीं हुआ। टू लर्न इट, इसको सीखने में। देन, तब शी वुड फैच, वह लाया करती थी। फैच मन लाना। माई वुडन स्लेट, में लकड़ी के स्लेट को लाया करती थी। विद, जिसे शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, वह उसे पहले से ही साफ कर देती थी। एंड प्लास्टर्ड, और पोत देती थी। विद येलो चौक, माने पीली खड़िया से। इतनी चौक मीन्स खड़िया, चौक, उससे पोत देती थी। पहले उसी समय ऐसे ही पढ़ते थे बच्चों, आज जैसे स्लेटें नहीं थी। वो स्लेट्स अलग प्रकार की होती, लकड़ी की स्लेट होती थी। पीले चौक से उसको पोत देते थे, प्लास्टर कर देते थे। इतनी अर्दन इंक पॉट, इतनी एक छोटा सा, अर्दन माने मिट्टी का, इंक पॉट माने स्याही की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम, उनको बांध देती थी। आल, सभी को। इन ए बंडल, एक गड्डी में। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। ऑफ थिक, माने मोटी। स्टेल, माने बासी। चपाती, मन रोटी। एक मोटी सी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद। विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इस पर चीनी फैली हुई होती थी। इस नाश्ते को करने के बाद वी वेंट, हम जाते थे। टू स्कूल, माने विद्यालय। शी कैरीड, तो वह ले जाती थी। सेवरल स्टेल चपाती, माने कई बासी रोटियां। विद हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, गांव के आवारा कुत्तों के लिए वह अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर, पैरा चेंज कीजिए बच्चों। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। ऑलवेज वेंट, हमेशा जाती थी। टू स्कूल, विद्यालय। विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, विद्यालय जुड़ा हुआ था। टू द टेम्पल, किससे? मंदिर से। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस, द प्रीस्ट पुजारी, टॉट अस, हमें सिखाता था। द एल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन, बच्चे। सेट, बैठ जाते थे। इन रोज, कतारों में, पंक्तियों में। ऑन आइदर साइड, माने प्रत्येक तरफ। ऑफ द वरांडा, बरामदे के। सिंगिंग, गाते हुए। द एल्फाबेट, या बोलते हुए। द एल्फाबेट, माने वर्णमाला को। और द प्रेयर, माने प्रार्थना को। इन एक कोरस, माने सामूहिक रूप में। कोरस माने
सामूहिक रूप में माई ग्रैंड मदर, जब मेरी दादी माँ सेट बैठ जाती थी इनसाइड अंदर, रीडिंग माने पढ़ने के लिए, स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक ग्रंथों। मंदिर और स्कूल दोनों जुड़े हुए थे। पुजारी लेखक बताता है कि हमें क्या पढ़ाता था, अल्फाबेट वर्णमाला पढ़ाता था। हम सुबह की प्रार्थना बोलते थे बरामदे में बैठ कर के, और मेरी दादी माँ अंदर मंदिर में चली जाती थी और वहाँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। वहन जब वी एड बोथ फिनिश्ड, हम दोनों ने, फिनिश्ड माने समाप्त कर दिया था, मतलब हम दोनों समाप्त हो जाते थे। दादी माँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके समाप्त कर देती थी और मैं अपनी पढ़ाई को समाप्त कर देता था। वी वुड वॉक बैक टूगेदर, हम टूगेदर माने साथ साथ, वुड बैक माने वापस आते थे, टूगेदर साथ साथ। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिल जाया करते थे, एट द टेम्पल डोर, दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पर ही। दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जिन चपातियों को वी हम थ्रू फेंकते थे, टू देम माने उनके लिए। ये बात थी बच्चों। यहां तक आपका क्लियर हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक बताता है कि वह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके माता पिता शहर चले गए थे। दादी माँ उसे जगाया करती थी, नहलाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसको नाश्ते में बासी रोटी देती थी, मोटी बासी रोटी, और जिस पर मक्खन और चीनी वगैरह फैला करके देती थी। उसके बाद वो दोनों स्कूल जाते थे। ये आपका प्रश्न बनता है कि लेखक नाश्ते में क्या प्राप्त किया करता था, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद लेखक और उसकी दादी माँ दोनों स्कूल जाते थे। दादी माँ मंदिर में पूजा करने जाती थी और लेखक स्कूल में पढ़ने, दोनों मंदिर स्कूल दोनों जुड़े हुए थे। इसके बाद वो वापस आते थे और जब लेखक की दादी माँ अपने साथ कुछ रोटियां ले जाती थी गांव के आवारा कुत्तों के लिए, जब वो वापस अपने घर आते थे तो दादी माँ उन कुत्तों के लिए उन रोटियों को डाला करती थी, फेंका करती थी, और वे कुत्ते आपस में लड़ते हुए, गुर्राते हुए, रोटियों के लड़ते हुए आपस में आते थे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे बच्चों कल बात करेंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आपके उज्ज्वल की कामना करते हुए ये क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।